हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। और ये केस स्टडी है CAIB ABM के कैंडिडेट्स के लिए जो ABM और CAIIB का एग्जाम दे रहे हैं। तो CAIIB में ABM में सदाबहार क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, उस कंसेप्ट का, उस टॉपिक का नाम है जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी, यानी कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जोहारी विंडो के कंसेप्ट को समझते हैं छोटा सा ब्रीफ में। तो जोहारी विंडो इज अ विजुअल फ्रेमवर्क दैट हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर एंड इंप्रूव देयर रिलेशनशिप। तो जोहारी विंडो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मदद करता है लोगों को समझने में कि वो अपने आप को समझ पाए और दूसरों को समझ पाए और दूसरों के साथ उनके रिलेशंस कैसे, जो रिलेशनशिप है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो जो जोहारी विंडो का कंसेप्ट है, इट वाज क्रिएटेड इन 1955 बाय द साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। ठीक है, और इन्हीं जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम के नाम से मिलकर बना है जो हरी। ठीक है, जोसेफ का जो लिया गया, हैरी इंगम का हैरी, सो जोहारी विंडो इसीलिए से कहा जाता है। मॉडल ऑल्सो नोन एज फीडबैक डिस्क्लोजर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपसे पूछा जाए जोहारी विंडो को हम किस और नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं फीडबैक डिस्क्लोजर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जोहारी विंडो का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंप्रूव द सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट पहला ऑब्जेक्टिव है। टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इनहेंस द ग्रुप डायनेमिक्स, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड बिल्ड ट्रस्ट। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में अगर आप अपने रिलेशनशिप को या कहीं पे भी लाइफ में भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग इंप्रूव करना चाहते हैं जिससे सेल्फ अवेयरनेस आपको बढ़े, पर्सनल डेवलपमेंट बढ़े, इंप्रूव कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इनहेंस ग्रुप डायनेमिक्स, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, बिल्ड ट्रस्ट, तो इन सब काम के लिए हमें जोहारी विंडो की मदद लेनी होती है। सो मॉडल इज बेस्ड ऑन टू आइडियाज, दो ही आइडिया पर यह मॉडल बेस्ड है। पहला ट्रस्ट, दूसरा फीडबैक। सो रिवीलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू टू अदर्स, जब आप अपने बारे में जानकारी दूसरों को प्रोवाइड करते हैं तो दूसरा आपके बारे में ज्यादा जान पाता है और वो ज्यादा सही डिसीजन ले पाएगा आपसे रिलेटेड, यानी यहां पर ट्रस्ट इंप्रूव होता है। सेकेंड इज फीडबैक, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड अदर फीडबैक, आप अपने बारे में क्या समझते हैं और दूसरों के से आपने अपने बारे में क्या फीडबैक लिया उसकी बात की जाती है। तो ये जो जोहारी विंडो मॉडल है वो सिर्फ दो आइडिया पे ही बेस्ड है, ट्रस्ट और फीडबैक पे। ठीक है दोस्तों। नाउ अब अगर हम जोहारी विंडो की बात करें तो ये हमारी जोहारी विंडो होती है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 ब्लॉक्स होते हैं, द ओपन एरिया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरीना। क्या कहते हैं दोस्तों, एरीना। क्या कहते हैं, एरीना। क्या कहते हैं, एरीना कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा होता है हिडन और चौथा होता है अननोन या इसे हम कहते हैं डार्क। क्या कहते हैं दोस्तों, डार्क। ठीक है, तो ये 4 विंडोज हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी विंडोज होती हैं? सबसे पहले ओपन। ओपन विंडो क्या कहता है कि आप भी अपने बारे में जानते हैं और आपके बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओपन, यानी अपने अपनी चीजों को खुला रखा हुआ है जिससे दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जान पा रहे हैं। फिर दूसरा होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड में क्या होता है कि दूसरे तो आपके बारे में जान पा रहे हैं आपकी एक्टिविटीज से, आपके कम्युनिकेशन से, बट आप खुद अपने बारे में नहीं जान पा रहे, दैट इज ब्लाइंड, यानी आप अंधे हैं। समझ रहे बात, कि आप अपनी चीजों को खुद नहीं देख पा रहे। फिर तीसरा आता है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है कि जब आप तो अपने बारे में जानते हो बट दूसरों को आप अपने बारे में कुछ नहीं बताते, यानी प्राइवेसी। यहां पे हम कह सकते हैं आप अपनी प्राइवेसी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हिडन में क्या करते हैं, प्राइवेसी, आप अपनी चीजें दूसरों के पास तक नहीं जाने देना चाहते। और फिर होता है अननोन या डार्क। इसका मतलब क्या है कि ना तो आप अपने बारे में जानते हैं ना दूसरा आपके बारे में जान पा रहा है। जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन पोजीशन आती है और उसमें जब आप अपने परफॉर्मेंस के थ्रू उस पोजीशन से, उस क्रिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी से या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, देन आपको पता चलता है कि हाँ आपके अंदर तो ये भी एबिलिटी थी। तो दैट इज कॉल्ड अननोन एंड डार्क। सो हाउ मेनी, द ओपन एरिया, ओपन एरिया में नो टू सेल्फ एंड नो टू अदर्स, आप भी जानते हो दूसरे भी जानते हैं। ब्लाइंड में नॉट नो टू सेल्फ बट नो टू अदर्स।
हिडन में नो टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, और अननोन में नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर हम वर्ड्स में देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? ईच कोऑर्डिनेट ऑफ द जोहारी विंडो कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज ओपन, ओपन मींस एरिना, गुड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट डिस्कशन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शेयरिंग, यानी आप कुछ भी छुपाते नहीं हो, आप सीधे सीधे अपनी बात करते हैं और आप अपनी चीजों को शेयर भी करते हैं। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है? कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सीक फीडबैक एनी टैलेंट लाइक डिसलाइक। तो यहां पर आप क्या होता है, आप प्रोवाइड करते हैं दूसरों को अपॉर्चुनिटीज के, वो आपके बारे में बताएं, आपके टैलेंट के बारे में, लाइक डिसलाइक, क्योंकि आपको अपने बारे में पता ही नहीं, दूसरे को पता है। हिडन एरिया में कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शेयर थॉटफुली सीक्रेट पास्ट एक्सपीरियंस एंड फील। तो हिडन में क्या है, जो आपका पास्ट सीक्रेट है, पास्ट एक्सपीरियंस है या फीलिंग्स है, उनको आप अपने अंदर छुपा के रखते हैं। ठीक है। अननोन कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक पोटेंशियल विद न्यू चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यू यूज योर टैलेंट फर्स्ट टाइम, यानी पहले आपने उस प्रकार का टैलेंट कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि आपको अपने बारे में पता ही नहीं था, और दूसरे भी नहीं कह पा रहे कि यहाँ पे ये करो आप, क्योंकि उनको भी आपके बारे में पता नहीं, तो ये अननोन है। तो पहली बार आप टैलेंट का यूज करते हैं, आप अपनी एबिलिटीज का यूज करते हैं, कंपिटेंसी का यूज करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए क्या है, केस स्टडी की अगर हम बात करें, अब हमारा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और आंसर देंगे एक एक क्वेश्चन का। ठीक है। सबसे पहले केस स्टडी में क्या बताया गया? द कंसेप्ट ऑफ जोहारी विंडो इज रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। जोहारी विंडो मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है? सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। द ऑथर लुप्त एंड इंगम रेफर्स टू डायमेंशंस, हाउ मच ऑफ वंस बिहेवियर इज नोन टू हिम, किसी व्यक्ति को अपना बिहेवियर कितना पता है, एंड हाउ मच ही फील अदर नोन हिम, और ये क्या फील करता है कि जो दूसरे उनके बारे में क्या जानते हैं। तो देयर आर टू डायमेंशन गिव द फोर विंडोज, ये दो डायमेंशन ऐसी होती हैं जो फोर विंडो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखते हैं। केस स्टडी जोहारी विंडो, ईच ऑफ फोर विंडो रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन, हर एक विंडो एक स्पेसिफिक सिचुएशन को बयां करती है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? जैसे ओपन, ओपन में अगर हम लोग बना लेते हैं अपना, तो अगर आप ऐसे बना के सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ओपन होता है, फिर ब्लाइंड होता है, फिर आपका क्या होता है, हिडन होता है, और फिर आपका अननोन होता है। ठीक है, समझिएगा। यहां पे नोन टू सेल्फ और नो टू अदर्स, ठीक है। यहां पे नॉट नोन टू सेल्फ, और यहां पे आएगा नॉट नोन टू अदर्स। अब अपन लोग मैच करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है ओपन, नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ। ओपन में तो नोन टू सेल्फ भी है, नोन टू अदर्स भी, यानी ये करेक्ट मैच नहीं है। फिर लिखा है ब्लाइंड, अननोन टू सेल्फ एंड अदर्स, अननोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ एंड अदर्स, तो अननोन होगा, डार्क होगा, ये भी गलत है। फिर तीसरा लिखा है हिडन, नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, ये करेक्ट है। हिडन में क्या होता है कि आप अपने बारे में तो जानते हो बट दूसरे आपके बारे में नहीं जानते, तो यही तो पूछा गया है, तो हिडन इज द करेक्ट। डार्क, नोन टू सेल्फ एंड अदर्स, ये आपका गलत है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए था, एरिना। जब आप अपने बारे में भी जानो, दूसरे भी आपके बारे में जाने, तो उसे एरिना या ओपन कहते हैं, ना कि डार्क। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। हिडन, नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, दिस इज द करेक्ट मैच इन ऑल फोर ऑब्जेक्ट ऑप्शंस। ठीक है। तो ओपन में क्या होता है कि आप अपने बारे में भी जानते हैं, दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। हिडन में नोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, ठीक है। ब्लाइंड में नोन टू अदर्स बट अननोन टू सेल्फ, और डार्क में अननोन टू सेल्फ एंड अदर्स, दोनों को नहीं पता। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ नीड टू एनहांस द ओपन एरिया। अगर आप चाहते हो कि आपका ओपन एरिया क्या हो, एनहांस हो, अगर आप चाहते हो कि ये जो ओपन एरिया है ना, ये और एनहांस हो, बढ़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा इनमें से? अगर आप इसको इतना बढ़ाना चाहते हैं, तीनों तरफ ये बढ़े, तो एनहांस का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जाने और आप अपने बारे में जाने। इफ द एक्चुअल सिचुएशन इज हिडन, हाउ द ओपन एरिया कैन बी इंक्रीज एंड हिडन एरिया आर रिड्यूस।
तो आपको कैसे, अब जैसे ये देखो, इस इनका क्या ना हिडन, हिडन आपका ये वाला है, तो हिडन में आप क्या करोगे, हिडन में होता क्या है समझिएगा, हिडन में होता क्या है, हिडन में नोन टू सेल्फ तो होता है, नोन टू सेल्फ, आप अपने बारे में ज्यादा चीजें जानते हो, बट नॉट नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स, दूसरे आपके बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो आप कैसे काम करेंगे, बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, अरे दूसरे को तो पता ही नहीं है, बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, बाय शेयरिंग और ऑल द अबव। तो जब आप अपने बारे में डिस्क्लोजर करोगे तभी तो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में जानेगा, और जब दूसरा व्यक्ति जानेगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, जितना आप डिस्क्लोज करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बाय द सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। सो हिडन एरिया कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, ब्लाइंड कैन बी रिड्यूस बाय द रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। ब्लाइंड कैसे खत्म होगा, जब दूसरा आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, तो दूसरा बताएगा, तो दूसरा बताएगा। अननोन कैसे रिड्यूस होगा, बाय शेयरिंग, अननोन में शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, यही आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। समझ में आया है ये कि नहीं आया, देखो समझो कैसे, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि ये ओपन एरिया हिडन की तरफ बढ़े, ठीक, ये और बढ़ जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी दूसरों के साथ, तभी तो ये चीजें और बढ़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि ब्लाइंड एरिया बढ़े, तो दूसरे व्यक्ति आपको डिस्क्लोज करेंगे आपके बारे में, है ना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक, क्या प्रोवाइड करेंगे, फीडबैक आपके बारे में, ठीक है, BAC के फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, तो आपका ब्लाइंड एरिया बढ़ जाएगा। अब अगर अननोन आप बढ़ाना चाहते हैं तो शेयरिंग करना पड़ेगा भाई, दोनों तरीके से, है ना, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एरिया अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शेयरिंग, ठीक है, डन है। नाउ फिर क्वेश्चन आता है 3, देयर इज नीड टू एनहेंस द ओपन एरिया। अब आप ओपन एरिया को बड़ा करना चाहते हैं, इफ द एक्चुअल सिचुएशन इज ब्लाइंड। अभी आपने पढ़ा था ब्लाइंड में क्या होता है, आपको अपने बारे में नहीं पता, तो दूसरे आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक। तो बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, अगर आप ब्लाइंड एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, ब्लाइंड एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या देंगे दूसरे लोग, फीडबैक, और आपका क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, ब्लाइंड कैन बी रिड्यूस बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया, बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो आपका ब्लाइंड क्या हो जाएगा, ब्लाइंड आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डन है। चलिए फिर इसके बाद आता है दोस्तों, क्या पढ़ लीजिए एक बार, द ब्लाइंड एरिया इज रिड्यूस बाय रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, द हिडन एरिया इज रिड्यूस बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, और ओपन एरिया आर इज एक्सपेंडेड बाय रिड्यूसिंग द अदर 3 एरियाज। अगर ये 3 एरिया कम होंगे तो अपने आप, जैसे ये अगर बढ़ेगा, ये यहां आ जाए ओपन एरिया, तो ये कम हो गया ना, इतना ये कम हो गया, इतना ये कम हो गया, इतना ये कम हो गया, ठीक, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ नीड टू एनहेंस द ओपन एरिया इफ द एक्चुअल सिचुएशन इज डार्क। आप ओपन एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और डार्क सिचुएशन में है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डार्क को रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करेंगे, बाय शेयरिंग, शेयरिंग करके, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। तो ये एक केस स्टडी है जो कि हमारे जोहारी विंडो पर है, और आई होप अगर आप इस केस स्टडी को और जो जोहारी के बारे में मैंने शुरुआत में बताया उसको पढ़ लेंगे तो जोहारी का क्वेश्चन आप कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। सो द डार्क एरिया इज डिफाइंड बाय बीइंग अननोन टू बोथ सेल्फ एंड अदर्स। डार्क का मतलब क्या होता है, हमें भी नहीं पता अपने बारे में, दूसरों को भी नहीं पता। सो दिस एरिया ऑल्सो रिफर्ड टू द अननोन एरिया कैन बी रिड्यूस बाय शेयरिंग। आप शेयरिंग करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी जो कि जोहारी विंडो पर थी, और आप सभी के लिए दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी को हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली के अवसर पर 60% का आपको दिवाली ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। तो दोस्तों अगर आप हमारे महापैक और लाइव बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो CAIB महापैक आपको 6 मंथ का इस समय मिल रहा है 2999, 12 मंथ का महापैक 4599 और 24 मंथ का महापैक 6599। महापैक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट का मतलब कि आपके एग्जाम तक के सभी बैच आपको मिल जाएं, जब तक आपकी वैलिडिटी है जितने भी बैच आएंगे वो सब आपको मिलेंगे। 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ CAIB क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है और आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स विद टेस्ट सीरीज, लीस्ट प्राइस 1499 रुपए में दिवाली पर।
और दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी का समर्थ बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, नॉर्मल प्राइस और प्रो प्राइस में। फेज 1 एंड फेज 2 दोनों कवर होते हैं। साथ ही साथ जेएआईबी के जो भी दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप भी अवेयरनेस कर सकते हैं कि जेएआईबी की बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स का जो बंडल है वो पीडब्ल्यू का भी अवेलेबल है। और ये बेस्ट किताब है क्योंकि इसमें आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज हर यूनिट के बाद और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन मिलता है। तो आप पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लीस्ट प्राइस में क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं हमारे जेएआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स को। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।